मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास है। मैं जनूबी पंजाब में एज एंड्रोलॉजिस्ट और पिनाइल इम्प्लांट सर्जन काम कर रहा हूँ। आज हम मर्दाना कमज़ोरी पे कोई सीरियस गुफ्तगू करेंगे। मर्दाना कमज़ोरी का जो मरीज़ आता है उसके जहन में क्या ख्वाहिश होती है? उसके जहन में ख्वाहिश ये होती है कि या मुझे दवाई कम से कम खानी पड़े या ना खानी पड़े, और मुस्तकिल जो है मेरी इस बीमारी से जान छूट जाए, ऐसी दवाई हो मुस्तकिल जान छूट जाए। और हकीकत में एक डॉक्टर की यानी कि मेरी ख्वाहिश भी यही होती है कि जो मरीज़ है उसको दवाई कम से कम खानी पड़े और ऐसी दवाई दी जाए कि उसका मुस्तकिल इलाज हो जाए। लेकिन हमेशा हर केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे पे डिपेंड नहीं करती। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, मुनस्सर है इस चीज़ सारी चीज़ें कि मरीज़ को बीमारी कितनी है, उसकी नौयत क्या है, शिद्दत कितनी है। अगर बीमारी शदीद होगी तो मरीज़ को जो दवाई है वो मुश्किल भी खानी पड़ सकती है। दवाई अगर कम नौयत की है बीमारी तो दवाई जो है नहीं भी खानी पड़ती बाज़ औक़ात। जो मरीज़ हमारे पास आता है मर्दाना कमज़ोरी का, सबसे पहले हम उसका अंदाज़ा लगाते हैं कि इसको बीमारी की नौयत कितनी है, उसके टेस्ट करवाते हैं। अगर तो बीमारी कम शदीद है तो बहुत से मरीज़ ऐसे भी होते हैं जो जिसको हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं। लाइफ स्टाइल चेंज करें, एक्सरसाइज किया करें, खुराक ज़रा अपनी सेट करें, जिस तरह हम बताते हैं वैसे सेट करें, स्मोकिंग वगैरह बंद कर दें। तो इन लाइफ स्टाइल चेंजेस से ही मरीज़ जो है बहुत बेहतर हो जाता है और उसको कोई दवाई नहीं खानी पड़ती और उसकी मर्दाना कमज़ोरी ठीक हो जाती है। फिर इससे ज़्यादा शिद्दत वाले केस होते हैं जिनमें मरीज़ों को दवाई खानी पड़ती है। कुछ को मरीज़ जिनको आर्जी खानी पड़ती है और वो मुस्तकिल तौर पे ठीक हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी मरीज़ हैं जिनको बीमारी थोड़ी ज़्यादा होती है, उनको दवाई मुस्तकिल या वक्फे वक्फे से खानी पड़ सकती है। बहुत से मरीज़ ऐसे हैं जो कि दवाई खाने वाली से भी जिनको इरेक्शन नहीं होती, होशियारी नहीं आती। ऐसे मरीज़ों को फिर हमें जदीद तरीक़ाकार की तरफ जाना पड़ता है। इसमें जदीद हमारे पास क्या है? इसमें सबसे पहले तो इंजेक्शंस हैं हमारे पास। वो इंजेक्शंस जो कि पीनस के अंदर, नफ्स के अंदर बारीक सी सुई के साथ लगाए जाते हैं। ये इंजेक्शन क्या करते हैं? ये रगों से खून का फ्लो बढ़ाते हैं, बंद रगों को खोलते हैं, खून की सप्लाई अच्छी होती है। इससे ये होता है कि जो दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी खाने वाली, वो असर करना शुरू हो जाती हैं और बहुत से मरीजों की दवाइयों से भी जान छूट जाती है, बहुत सौ की इंजेक्शन से भी छूट जाती है। लेकिन थोड़े से मरीज ऐसे होते हैं जिनको इंजेक्शन मुश्किल तौर पे लगवाने भी पड़ सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा जदीद तरीकाकार है वो हम इस्तेमाल करते हैं पी शॉट का। पी शॉट में जो है मरीज़ के जो खून से ही हम ऐसे खुलिये लेते हैं जो कि एक्टिव होते हैं। वो पीनस के अंदर हम छोटी सुई से इंजेक्ट कर जाते हैं। ये जो खुलिये हैं ये पीनस के अंदर ऐसे सेल्स बनाते हैं जो कि ग्रोथ करते हैं तेज़ी से और पीनस में जो है जान पैदा करते हैं। तो ये थोड़ा स्लो प्रोसीजर है, लेकिन इसके लिए जो मरीज़ हैं उनको स्पेशल सेलेक्ट करना पड़ता है। इसके अपने फ़ायदे हैं, इसके अपने नुकसानात हैं। इस पे हम अलग से एक वीडियो बनाएँगे, ये कैसे काम करता है इस पे सब पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हम एक और तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं शॉक वेव थेरेपी। शॉक वेव थेरेपी में हम ये करते हैं कि छोटी सी मशीन होती है, उससे पीनस के ऊपर डायरेक्ट शुआएं लगाई जाती हैं। ये बारीक बारीक छोटी छोटी शुआएं होती हैं जो कि बिल्कुल हार्मफुल नहीं होती, दर्द नहीं होती। इससे खून की नई जो है वेसल्स बनती हैं, नई नालियाँ बनती हैं, खून की सप्लाई इंप्रूव होती है। जब खून की सप्लाई इंप्रूव होती है तो उससे होशियारी काफ़ी बेहतर हो जाती है। लेकिन इसके लिए मरीज़ को स्पेशल सेलेक्ट करना पड़ता है क्योंकि हर मरीज़ को इसका फ़ायदा नहीं होता। इस पे हम अलग से सेशन बहुत जल्द करेंगे शॉक वेव थेरेपी पे। अब वो मरीज़ जिनको इन किसी भी प्रोसीजर से, न दवाई से, इंजेक्शन से, पी शॉट, शॉक वेव से फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी मजबूरन हमें सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी में हम उनकी पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी करते हैं, जिसमें बाज़ को रॉड वाला इम्प्लांट, बाज़ को बटन वाला इम्प्लांट डालना पड़ता है। कितने का होता है, कैसे रिज़ल्ट है, 100% रिज़ल्ट है। इस पे हम पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ कर चुके हैं जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे देखी जा सकती हैं। अब जो मरीज़ मेरे पास आता है तो मेरी ख्वाहिश ये नहीं होती कि मैं इसका फ़ौरन ऑपरेट कर दूँ, नहीं। ऑपरेट हमें मजबूरन मरीज़ों को रिकमेंड करना पड़ता है। जो मर्दाना कमज़ोरी के मरीज़ आते हैं, हम उनको इवैल्यूएट करते हैं, इसी स्कीम पे चलाते हैं। पहले दवाई देते हैं, फिर इंजेक्शन लगाते हैं, शॉक वेव, पी शॉट। अगर कोई मरीज़ सारी चीज़ों को किसी को भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो हम उसे लेबल करते हैं कि भई इसकी मर्दाना कमज़ोरी एंड स्टेज है, मतलब अब ये वापस नहीं आने वाली दवाइयों से। तो ऐसे मरीज़ों को हम इम्प्लांट वाली सर्जरी एडवाइस करते हैं, खुशी से नहीं करते। ये सिर्फ़ 5% मरीज होते हैं जिनको इस सर्जरी की तरफ हमें लेके जाना पड़ता है। 95% जो है दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं।
इसका मतलब है बहुत कम मरीज हैं जिनको सर्जरी की तरफ लेके जाना पड़ता है। सर्जरी हम खुद भी पसंद नहीं करते, इसलिए पसंद नहीं करते कि जो है हमारे मुल्क में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस देखनी पड़ती हैं, महंगी सर्जरी है। नो डाउट रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, 100% रिजल्ट हैं, लेकिन महंगी सर्जरी है। सिर्फ 10-15% पॉपुलेशन है जो इसको अफोर्ड कर सकती है, इसलिए हम सर्जरी खुशी से किसी को एडवाइस नहीं करते, लेकिन मजबूरी हो तो सर्जरी करवानी पड़ती है। हमारा सेंटर जो है अल्हम्दुलिल्लाह भावलपुर में और मुल्तान में हम काम कर रहे हैं। तो हमारे पास ये वाहिद सेंटर है पूरा पाकिस्तान का जिसमें जो है तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे सेटअप में दवाई से भी इलाज किया जाता है, इंट्राकेवर्नोजल इंजेक्शन, नफ्स में इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, पी शॉट भी की जाती है और शॉक वेव भी की जाती है। और अगर किसी मरीज़ को इससे फ़ायदा नहीं होता तो पिनाइल इम्प्लांट्स के लिए भी फैसिलिटी मौजूद है। वो अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 100 इम्प्लांट्स कर चुके हैं। इसमें इन्फ्लेटेबल भी शामिल हैं, मेलिएबल भी शामिल हैं, और पाकिस्तान में मैक्सिमम इम्प्लांट्स करने वाले लोगों में हम शामिल हैं। हमारे सेंटर के अलावा पाकिस्तान में शायद ही कोई सेंटर हो जो कि ये तमाम फैसिलिटीज़ एक रूफ़ के नीचे प्रोवाइड कर रहा हो। इसीलिए कोई शख्स भी अगर मर्दाना कमज़ोरी में मुब्तला है, उसे चाहिए कि इधर उधर फिरने की बजाय जो है हमारे से ऑनलाइन नंबर पर रब्ता कर सकता है, फिजिकल अपॉइंटमेंट भी कर सकता है, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक करवा सकता है। अगर कोई मर्दाना कमज़ोरी में मुब्तला है, इसकी वजह से अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहा है, परेशानी में है, टेंशन में है, तो उसे चाहिए कि बजाय ये कि अपनी परेशानी को मज़ीद बढ़ाए, अपने पार्टनर की परेशानी को बढ़ाए, उसे चाहिए कि सर्टिफाइड एंडोलॉजिस्ट से रब्ता करे ताकि उसकी बीमारी का मुश्किल जो है इलाज किया जा सके। हमारा ऑनलाइन नंबर भी दिया गया है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी की जा सकती है, आके भी चेक करवाया जा सकता है, और ताकि आपको मुकम्मल जो है सही रास्ते पे सही ट्रीटमेंट किया जाए जो कि आपको ज़रूरी है।